डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और ट्रैफिक और पार्किंग जैसी समस्याओं को लेकर डलहौजी से कांग्रेसी नेता मनीष सरीन आज उपायुक्त चंबा से मिले। इस दौरान उनके द्वारा इन समस्याओं बारे एक ज्ञापन पत्र भी प्रदेश सरकार को भेजा गया, जिसमें इन मांगों पर विचार कर डलहौजी क्षेत्र के विकास में योगदान देने की बात कही गई। सर्वप्रथम आप सब पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज हमारी ये प्रेस वार्ता कवर करने के लिए आए। आज की हमारी इस प्रेस वार्ता का जो टॉपिक है वो डलहौजी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से संबंधित है। आज हम माननीय उपायुक्त महोदय को 2 ज्ञापन सौंपने आए थे, जिसमें कि पहला जो है वो मेडिकल सिस्टम से संबंधित है, हमारे स्वास्थ्य ढांचे से। जैसा कि सबको पता ही है कि डलहौजी विधानसभा क्षेत्र का जो स्वास्थ्य ढांचा है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और उसे एक बूस्ट की ज़रूरत है, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक तकरीबन 1 लाख की आबादी के ऊपर कोई भी अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, जबकि 3 सिविल हॉस्पिटल्स जो है वो डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में हैं। आज का जो हमारा पहला मेमोरेंडम था वो हम लोगों ने माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से डॉक्टर धनीराम शांडिल, जो कि माननीय हेल्थ मिनिस्टर हैं प्रदेश के, उन्हें भेजा है, जिसमें हमने डिमांड की है एक अल्ट्रासाउंड मशीन की सिविल हॉस्पिटल सलोनी में, जो कि एक बहुत बड़ी आबादी को कवर करता है डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की। उसी के साथ हम लोगों ने उस अल्ट्रासाउंड मशीन की इंस्टॉलेशन के साथ साथ एक इंडक्शन जो मांगी है वो एक परमानेंट रेडियोलॉजिस्ट की मांगी है सीएच सलोनी में, ताकि वो मशीन सफ़ेद हाथी ना बन के रह जाए। इसी के साथ साथ हम लोगों ने CHC बाथरी, ये भी डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी आबादी को ही कवर करता है, लेकिन ये भी सफ़ेद हाथी बने खड़ा है। हम लोगों ने CHC बाथरी के लिए एक गायनी, परमानेंट गायनी की जो है वो मांग रखी है। ये हमारा एक ज्ञापन था जो आज हमने माननीय उपायुक्त महोदय को दिया है। इसके साथ दूसरा जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है ट्रैफिक की समस्या से संबंधित। बनीखेत डलहौजी जो है वो विधानसभा क्षेत्र डलहौजी के जो हैं 2 काफ़ी हाईली, जिसे हम बोल सकते हैं, ट्रैफिक कंजेस्टेड टाउन्स हैं। और बनीखेत क्योंकि आसपास की बहुत सी आबादी के लिए एक बाज़ार है और एक अगर हम इसमें कोई गुरेज नहीं होगा कि डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा शहर जो है वो बनीखेत है। ट्रैफिक की आबादी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आबादी वहाँ बढ़ चुकी है, और वो क्योंकि बीइंग अ गेटवे टू डलहौजी, जो एक हमारा पर्यटन स्थल है, तो बाहरी जो पर्यटक आते हैं उनकी गाड़ियों की वजह से भी जाम लगता है, और जो लोकल खरीदारी करने आ रहे हैं वो भी, और जो स्थानीय निवासी हैं उसकी वजह से जाम की समस्या बहुत आम होगी। तो माननीय PWD मिनिस्टर श्री विक्रमादित्य सिंह को हमने आज माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से ये ज्ञापन भेजा है, जिसमें कि हमने बनीखेत में एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की मांग की है। और ये हमने जगह भी चिन्हित करके इस ज्ञापन में इन्हें बताई है कि जो PWD रेस्ट हाउस बनीखेत है उसके साथ ग्राम पंचायत पुखरी की जो एंट्री पॉइंट है उसके बीच में सारी ज़मीन PWD लैंड है। बाकी तो शहर में कहीं अब फिजिबिलिटी बहुत ना के बराबर रह गई है, क्योंकि एक तरफ को रिजर्व फॉरेस्ट और एक तरफ डिफेंस लैंड आ जाती है। लेकिन ये एक स्पॉट हमने मार्क करके दिया है कि वहाँ पर 150 से 200 गाड़ियों की पार्किंग बनाने की फिजिबिलिटी है, जिससे कि हम आने वाले 10 से 20 साल के लिए जो पार्किंग कंजेशन की प्रॉब्लम है इससे हम सिक्योर कर सकते हैं। ये बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ डलहौजी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, डिस्ट्रिक्ट चंबा, हिमाचल प्रदेश, मेरी जिम्मेदारियां जो थी वो पहले भी क्षेत्र और ज़िले का विकास थी, आज भी वही हैं, आगे भी वही रहेंगी। तो मेरा फोकस जो है, मोटिव जो है बिल्कुल क्लियर है, क्षेत्र का विकास, ज़िले को एस्पिरेशनल से बाहर निकालना और हिमाचल को देश का 1 नंबर राज्य बनाना। उसमें मुझसे जो भी योगदान या भागीदारी दी जाएगी मैं ज़रूर। उप मुख्यमंत्री से आप मिले जिस दिन आप शामिल हुए कांग्रेस में, उन्होंने आपसे हाथ मिलाया, हालांकि आपके गले में हार भी डलवाया, तो क्या क्या चीज़ों को लेकर कोई वादे भी किए गए आपसे कि आने वाले समय में आपको कोई ओहदा भी दिया जाएगा, क्योंकि पहले में प्रत्याशी रह चुके हैं 2022 में जी, अब कांग्रेस में आपने कदम रखा है, कोई वादे आपसे किए गए हों कांग्रेस द्वारा? देखिए, ऐसा है कि एक काफ़ी अनुशासित संगठन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वादे पहले नहीं किए जाते, किसी लालच में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नहीं आए हैं। विकास, जैसे मैंने आपको बोला, विकास हमारा एकमात्र एजेंडा था, है और रहेगा। अगर संगठन को लगेगा
कि कोई जिम्मेदारी ऐसी है जो हमें दी जा सकती है और जिस पर शायद हम खरे उतर पाएँ, तो हम ये ज़रूर बोलते हैं कि अगर हमें संगठन कोई जिम्मेदारी देगा तो हम उसे 100% निष्ठा से निभाएंगे। जब आर एस बाली जी के साथ उनके स्टेट का कोई बंदा खड़ा नहीं हुआ, जब 14 होटल्स की बात की प्राइवेटाइजेशन करने की, तो सबसे पहले आप उभर कर सामने आए। आपने कहा वो विजनरी लीडर हैं, दूरदर्शी हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं आप। देखिए, HPTDC की कमान जब से श्री RS बाली जी के हाथ में आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि HPTDC प्रॉफिट में गया है। आंकड़े बोलते हैं, हम नहीं बोलते। आंकड़े ये कहते हैं कि उनकी इनोवेटिव सोच, उनकी जो लीडरशिप है, पॉजिटिव इंटेंट जो है HPTDC को लेकर, जिस तरह से हम लोग जब उनसे मिले, हमने उनको ये देखा कि वो अपना 100% डाल देते हैं जब भी टूरिज़्म डेवलपमेंट की बात आती है, चाहे वो प्रदेश का कोई सा हिस्सा हो, चाहे वो पांगी है, चाहे वो प्रदेश की राजधानी शिमला, वो अपना पूरी एनर्जी झोंकते हैं। हमारे साथ जब उन्होंने बात करी, जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा नहीं भी थे, तब भी हम जब टूरिज़्म को लेकर हम उनसे मिले, डलहौजी के टूरिज़्म को लेकर हमारी उनसे डिस्कशन हुई, उन्होंने कभी भी हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, हिमाचल प्रदेश सरकार से नाता नहीं रखते हैं। उनका विजन इतना पॉजिटिव था और इतना पॉजिटिव इंटेंट था कि ठीक है, अगर आप कोई प्लान लेकर आए हैं डलहौजी डिस्ट्रिक्ट चंबा के टूरिज़्म को लेकर, तो लेट अस सिट ऑन द टेबल एंड डिस्कस द प्लान, और अगर हम कुछ कर सकते हैं हम करेंगे। वो पॉजिटिविटी है जो RS बाली जी की है, जिस वजह से HPTDC प्रॉफिट में है। 14 होटल्स के लिए हमने उनका सपोर्ट, जब ONM पे जा रहे थे, हमने उनका सपोर्ट किया और उन्हीं का एफर्ट था जिससे कि 6 होटल्स को फिर से रिटेन कर लिया गया। एक्चुअल में अगर वो कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसको एक्सपेरिमेंटल मोड पर डालेंगे। आज कोई प्रयोग होगा तो उसके रिजल्ट्स हमें कुछ समय बाद देखने को मिलेंगे। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, तो व्यवस्था परिवर्तन एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन ज़रूर होगा। तो क्या RS बाली साहब ही थे सबसे बड़ा कारण आपका कांग्रेस में जाने के लिए? कोई और अन्य पार्टी नहीं चूज़ किया आपने? भाजपा भी है या फिर कुछ भी देख सकते थे विकल्प? देखिए, मैं कोई शॉपिंग करने तो जा नहीं रहा हूँ कि मुझे ये ब्रांड पसंद नहीं आया तो मैंने वो ब्रांड ले लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही एकमात्र अब ऐसी पार्टी है जो देश को बचा सकती है। एज अ यूनियन मैं बोलूँगा, कंट्री को लेकर बात करूँगा मैं, अगर देश बचेगा तभी तो सूबे बचेंगे। तो इसलिए कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। अभी जो भी कोई इंसान अगर दिमाग से सोचता है, अपने देश को बचाना चाहता है, तो एकमात्र विकल्प है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। माननीय मंत्री जी को, PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी को, एक युवा नेता है, एक पॉजिटिव लीडर, सुनने वाले नेता हैं। औपचारिक तौर पर हम लोगों ने एक ज्ञापन यहाँ से भेज दिया है। अब कुछ समय में हमारी एक मीटिंग शायद सेशन से पहले हो जाएगी, सत्र से पहले हम लोगों ने मिलने जाना है। कुछ और भी डिमांड्स हैं डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित, उन्हें लेकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और भी जो कंसर्न हमारी डिमांड्स हैं उनके मिनिस्टर से। तो विक्रमादित्य सिंह जी से वहाँ पर माननीय मंत्री जी से हमारी मुलाकात होनी है। तो हम तो यही, अब जिस तरह से वो पहले भी अभी पीछे वो आए थे तो डलहौजी में भी वो शिलान्यास करके गए हैं एक पार्किंग का, तो बनीखेत के लिए भी हम पॉजिटिव हैं कि हमें मिल जाएगी।